हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट विद ऑब्सेशन में आपका स्वागत करते हैं। और ये हमारा अप्रोच का मैंने बताया कि अब धीरे धीरे मैं सभी चैप्टर का क्लास 12 और 10 का एक एक इंग्लिश का चैप्टर का स्टोरी आप लोग अपलोड कर देंगे, सिलेबस भी अपलोड कर देंगे ताकि आप अच्छा नंबर पाएँ। हर गरीब का बच्चा पढ़े और जीवन में तरक्की करे। मेरा यही मतलब भगवान से शुभकामनाएं कि भगवान जितना मेरा हार्डवर्क होगा उतना मैं करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे, गरीब बच्चे जो भी हो, मेहनत करें, आगे बढ़े। आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना, मुझे जितना मेरे तरफ से होगा मैं उतना आपके लिए करूंगा। आपको किसी चीज़ की समस्या है, बस आप एक मेरा बस एक ही आप मेरा हिम्मत है कि वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमेशा एक दूसरे के पास शेयर करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखें और हम लोग की हिम्मत और बनता रहे। आप ही हमारे सब कुछ हैं, ताकत तो आप ही हमारे हैं। और किसी बच्चों को दिक्कत ना होगा तो ये हमारा रेट्राप जो प्रोज का चौथा चैप्टर है, रेट्राप, उसकी ये कहानी है रेट्राप। और बहुत ही शानदार कहानी है। और आइए जीवन से कुछ हम संबंधित चीज़ें बात करते हैं इसके बारे में। रेट्राप जो एक चूहेदानी की कहानी है, जो किस तरह जीवन अपना गुजारता है, किस तरह उसकी ज़िंदगी में कितनी कष्ट स्ट्रगल आती है और किस तरह उसके जीवन में परिवर्तन आता है। आइए जानते हैं। आज की कहानी लव के बारे में है। आज की कहानी रेट्राप एक लव की कहानी है। लव एक ऐसा चीज होता है जिसके जरिए इंसान अट्रैक्ट करके बदल सकता है, यानी अट्रैक्ट के द्वारा अपने आप को बदल सकता है। उसे हम अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति हम बना सकते हैं, यानी उस लव एक ऐसा चीज अट्रैक्शन होता है, या तो हम इंसान अच्छा बन सकता है या तो बुरा बन सकता है। और हमें रेट्रैप में देखने को मिलता है, और यही चीज हमें रेट्रैप में देखने को मिलता है। एक व्यक्ति अपना गुजारा रेट्रैप बेचकर करता है। एक व्यक्ति जो रेट्रैप है अपना जीवन अपना गुजारा उसी तरह रेट्रैप बेचकर करता है और किसी तरह अपना जीवन गुजारता है। और यही हमें आज देखना है कि किस तरह अपना जीवन वो गुजारता है। इस रेट्रैप को बेचकर करता है वो एक जो व्यक्ति है, वो रेट्रैप चुहैदानी बेचकर अपना जीवन गुजारा करता है। और बिजनेस में उसे ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होती है, उसे अपने बिजनेस में उससे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होती है। उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और कभी कभी उसे चोरियां भी करना पड़ता है, यानी उसे कभी कभी चोरियां भी करना पड़ता है। बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही हार्डवर्क करता है, कभी कभी उसे चोरी भी करना पड़ता है। और सोचता है कि दुनिया भी एक रेट्रैप है, और वो सोचता है कि दुनिया भी क्या है, एक रेट्रैप है। क्योंकि इसका भी एक एम है, क्योंकि इसका भी एक एम है, सबका एक एम होता है जिससे अपना जीवन गुजारता है। और एक टारगेट होता है ये हमको जीवन में करना है। तो वो भी सोचता है कि जिस तरह उसका जिंदगी रहता है, गुजरता है, मेहनत करता है, एक रेट्रैप चूहेदारी बेच बेच कर अपना जीवन गुजारता है। कभी कभी उसे चोरी भी करना पड़ता है, आगे लास्ट में पता चलता है। तो ये सोचता है कि ये दुनिया भी एक रेट्रैप की तरह, एक चूहेदानी की जैसा है। क्योंकि इसके भी एक एम है, लोगों को मनी इन सबके प्रति व्यक्ति अट्रैक्ट होता है, यानी मनी देकर व्यक्ति को अट्रैक्ट करना। लोगों को मनी का लालच देकर फूड, शेल्टर, चारा, इन सब के प्रति व्यक्ति अट्रैक्ट रहते हैं, यानी फूड, शेल्टर, इनके प्रति लग है। जैसे हमने अगर मान लीजिए हमने एक रोटी लिया और कुत्ते को दिखाते हैं, कुत्ते को बुलाएंगे तो कुत्ता तुरंत दौड़ दौड़ाएगा, खा लेगा। तो यानी एक अट्रैक्शन रहता है, वो भी एक क्या है, चूहेदानी के जैसा है। तो दुनिया भी अपने अंदर रेट्रैप की तरह बंद कर लेती है, और दुनिया भी हमें अपने अंदर रेट्रैप की तरह बंद कर लेती है। ठंड के समय रेट्रैप जो चूहेदानी वाला व्यक्ति है, वो ठंड के समय कुछ दूरी के लिए निकलता है और रास्ता तय करता है। उसी समय कुछ दूरी पर एक उसे हट यानी झोपड़ी दिखाई पड़ती है, और उसे झोपड़ी में दरवाजे को एक व्यक्ति लॉक करते हुए आता है। और उनसे एक बूढ़े व्यक्ति को आते हुए देखता है। उनमें से एक जो झोपड़ी है उनमें से एक व्यक्ति को आते हुए देखता है, और देखता है तो क्या होता है उसके साथ, देखिए। रेट्राप को अपने साथ वो क्या करता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और वो रेट्राप चुहेदानी वाले व्यक्ति को अपने साथ, वो व्यक्ति जिसका नाम रहता है ओल्ड क्रैफ्टर यानी ओल्ड क्रैफ्टर, वो व्यक्ति क्या करता है, उसको अपने घर ले जाता है। एक साथ रात को भोजन भी करते हैं, उनमें मित्रता होती है और दोस्ती बढ़ जाती है। और साथ में खाते भी हैं, पीते भी हैं, और रात रात में एक गेम खेलते हैं जिस गेम का नाम रहता है मोजो। याद रखिएगा, वो रात में एक गेम खेलते हैं जिस गेम का नाम रहता है मोजो। उस गेम को खेलते हैं जिसका नाम क्या रहता है बाबू, मोजो। रात में एक गेम खेलते हैं जिसका नाम क्या रहता है, मोजो खेलते हैं, जिसका नाम मोजो रहता है। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने रेट्रैप को अपने बारे में बताया। उस बूढ़े व्यक्ति ने रेट्रैप को अपने बारे में बताता है, और एक मिल के फैक्ट्री में बताता है कि मैं एक मिल के फैक्ट्री में काम करता हूं, और पेमेंट के तौर पर मुझे 30 क्रॉन्स मिलते हैं। याद रखिएगा, उसके पेमेंट के तौर पर उसे 30 क्रॉन्स मिलते हैं। और इस तरह बूढ़ा व्यक्ति और पैसे रेट्रैप को दिखाकर सो जाता है, और अपना पैसा दिखाकर उसे क्या करता है, सो जाता है। और जब ये पैसा देख लेता है उसके मन में क्या आता है, लालच आ जाता है,
अब देखिए आगे क्या होता है उसके साथ। अगली सुबह दोनों झोपड़ी से बाहर आते हैं। अगले दिन क्या करते हैं, दोनों झोपड़ी से बाहर आते हैं। लेकिन क्या होता है कि दोनों झोपड़ी से तो बाहर आते हैं, लेकिन जो रेट्रैप था चूहेदानी व्यक्ति, वो झोपड़ी से वापस आके फिर वापस चला जाता है और कांच के शीशे को तोड़कर पैसे उसका लेकर वापस चला जाता है। 30 करोड़ से पैसा है उसको लेकर वापस भाग जाता है। अब पेडलर सोचता है कि मैं इस सड़क से अच्छा रहेगा कि मैं जंगल के रास्ते चला जाऊं, मैं सड़क के रूट से ना होकर मैं जंगल के रास्ते से चला जाऊं, निकल जाऊं। लेकिन जब बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वह जंगल में भटकने लगता है, और वह रास्ता नहीं मिलता है तो भटकने लगता है, थक जाता है, सोचता है कि आज का मेरा दिन अंतिम दिन है। जब उसे कोई रास्ता ही नहीं मिलता है जंगल में तो सोचता है क्योंकि रोड से निकलना नहीं निकला, वो जंगल के रास्ते निकलता है। वो सोचता है कि मैं इस पैसा जब लेके भागता है वहां से, जब उसके दोनों साथ में जाते हैं और जब दोनों क्या करते हैं एक साथ झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, और जब दोनों झोपड़ी से बाहर निकलते हैं कौन निकलता है, पैडलर, यानी जो उसमें पैडलर जो घुमक्कड़ जिसका नाम रहता है रटराव चूहेदानी वाला व्यक्ति, जो बेचकर अपना जीवन गुजारता है। उसी तरह उसमें के जो व्यक्ति और रहता है ओल्ड क्राफ्टर, दोनों एक साथ निकलते हैं झोपड़ी से बाहर। झोपड़ी से बाहर निकलते हैं तो जो ओल्ड क्राफ्टर था वो सीधे निकल जाता है और जो पैडलर था सीधे झोपड़ी में घुस जाता है, यानी चूहेदानी वाला व्यक्ति जो रहता है सीधे उसमें घुस जाता है झोपड़ी में और उसका पैसा लेकर भाग जाता है वहां पे। क्योंकि उसे मालूम था कि ये पैसा रखा था, क्योंकि उसके पहले से उसके अंदर ये सब भावना बनी थी। और वो क्या करता है, 30 पैसे लेकर वो भाग जाता है और वो सोचता है कि सड़क से ना होकर मैं जंगल के रास्ते से भागूं ताकि मुझे कोई पकड़ में, और जंगल में घूमता रहता है उसी में पूरा वही एरिया ही पता नहीं चलता है, कोई रास्ते ही नहीं पता चलते हैं लैंड, उसी में घूमता रहता है। दौड़ जब वो घूमते घूमते एकदम थक जाता है तो सोचता है कि आज मेरी जिंदगी एक रेट ट्रैप की तरह चूहेदानी तरह मैं बंद हो गया हूँ और मेरा जीवन आज अंतिम है। उसे कुछ नहीं पता चलता है और इसी में घूमता रहता है। जब इस तरह होता है तो कुछ और आगे की ओर बढ़ता रहता है तो उसे अचानक एक हथौड़े की आवाज आती है, जो आयरन मैन काम करते हुए दिखाई देता है। और जब आवाज सुनाई देती है तो समझता है कि हाँ कोई यहाँ व्यक्ति है जो काम कर रहा है और उसके पास फिर से वो क्या करता है, रास्ता मिल गया, तब उसके पास हमें जाना चाहिए। जब वो वहां पहुंचता है तो दोनों अपना किसी तरह हिम्मत बना के उसके पास पहुंचता है और दोनों में फिर से थोड़ी सी मित्रता आ जाती है। और उसके बाद देखता है कि और रात फिर बात करता है कि मुझे आज रात भर किसी तरह गुजारा करना है, मुझे यहाँ पे रख लिए ताकि मैं अपना गुजारा कर लूँ। तभी उस फैक्ट्री के मालिक इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन भी आते हैं और इन्फेक्शन के लिए, यानी इन्फेक्शन का मालिक जो उसमें काम करने वाला ब्यौरा करने के लिए आते हैं। उसी समय फैक्ट्री के मालिक इन्फेक्शन भी आते हैं और दोनों में क्या होती है, दोस्ती रहती है। किसमें, पैडलर वाले में और ये इन्फेक्शन वाले दोनों व्यक्ति में जो रहता है जिसका नाम कैप्सन बोन स्टेबल होता है, दोनों मित्रता होती है। और और वह घर आने के लिए इन्विटेशन देता है, कहता है कि हे पेडलर तुम मेरे घर कल आओ इन्विटेशन के लिए। दोनों बहुत खुश होते हैं। इस तरह पेडलर यानी चूहेदानी बेचने वाला, पेडलर मतलब बाबू चूहेदानी बेचने वाला। कैप्टन वेनस्टेबल समझ लेता है, कैप्टन वेनस्टेबल मतलब फैक्ट्री का मालिक, और आयरन भी चाहता है कि दोनों लोग हमारे घर आए और एंजॉय करें। मतलब फैक्ट्री का मालिक, और आयरन भी चाहता है कि दोनों लोग हमारे घर आए और एंजॉय करें। स्टॉप कर दो। और कैप्टन मैन समझ लेता है कि आयरन मैन भी चाहता है कि दोनों को पार्टी खूब एंजॉय करे, और जो आयरन मैन में था वो चाहता है कि हम लोग दोनों जाएं और खूब पार्टी में एंजॉय करें, लेकिन पैडलर इस चीज को मना कर देता है। आयरन मैन बेटी, जो आयरन मैन की एक बेटी थी जिसका नाम था एडला विलियमसन, याद रखिएगा आयरन मैन की एक बेटी थी जो पूछता है उसका नाम क्या था, एडला विलियमसन। उसे मनाकर अपने साथ ले जाता है और एडला विलियम्स भी उसे मनाकर अपने घर ले जाती है, और पेडलर को भी क्या करती है, खूब प्रेम से भाव से उसे नए नए कपड़े देती है, उसे नए कपड़े पहनाती है। उसे नए कपड़े पहनाया और कभी अगली सुबह पेडलर को मालिक के यहाँ पता चलता है कि पेडलर का अच्छा मित्र नहीं रहा, और जो पेडलर जाता है उसे पता चलता है कि वो उसका मालिक समझता है कि ये अच्छा मित्र नहीं रहा, क्योंकि उसने कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो पैसा जो था उसी ने चुराया था। और जब उसे जाने के लिए, और उसे इस बात के लिए उसे पता चलता है तो उसे जाने के लिए कहता है। और लेकिन अगली सुबह वो जब जाने के लिए कहता है तो जो उसकी बेटी रहती है एटला विलियम्स कहती है कि अरे भाई कुछ समय के लिए रह जाओ, और वो चाहती है कि कम समय ये क्रिसमस के समय तक रह जाए, थोड़ा सा क्रिसमस का ये एक गिफ्ट हो जाएगा। एटला ये भी कहती है कि तुम चाहो अगली बार भी क्रिसमस पे त्योहार पे हम लोगों के साथ मनाना। ये कहती है कि अगली त्योहार जो क्रिसमस है हम लोग एक साथ मनाओ। अगले दिन मिल के मालिक बेटी को चर्च के पास पहुंचा कर, तब उससे लोगों को पता चला कि यह एक चोर है। तब उसे लोगों को पता चला कि ये क्या है, चोर है, क्योंकि उसे पता चल गया था, ओल्ड क्राफ्ट बता दिया था कि मेरा पैसा ये लेकर भगा है। तब वो पता चलता है कि ये क्या है, एक चोर है।
ओल्ड क्राफ्टर झोपड़ी में रहने वाला, घर के चोरी के नियत हुए व्यक्ति और तुरंत दोनों एक साथ घर पहुंचे। तब तक पता चलता है कि ये वो वहां से चल दिया है। दोनों मालिक और ओल्ड क्राफ्टर पहुंचते हैं, तब तक पता चलता है कि ये घर द्वार को छोड़कर चला गया है। जब एडला उसे खोलती है तो क्या करता है, एडला को एक गिफ्ट देकर वहां से चला जाता है। एडला उस गिफ्ट को खोलती है, तो उसे खोलती है तो बहुत सारे चीजें उसमें दिखाई देते हैं। पेडलर को इस क्रेफ्टर के पैसे भी छोड़ देता है, और उसी में पेडलर क्या करता है, क्रेफ्टर के पैसे को भी छोड़ता है। एक पत्र भी उसमें रहती है, और एडला को थैंक यू बोलता है, और एडला को भी थैंक यू बोलता है। और इस तरह एडला ने चूहेदानी बेचने वाले को भी कैसे साथ अच्छा व्यवहार किया, और कहते हैं कि वो पैसा ओल्ड क्राफ्टर क्यों दे दिया। और वो क्या करता है कि वो पैसा क्या करता है, ओल्ड क्राफ्टर जो पैसा रहता है उसी में गिफ्ट में रहता है, एडला क्या करती है उस पैसे को ओल्ड क्राफ्टर को दे देती है। और क्या करता है पेडलर, क्या करता है उसमें एक रेट्राप उसको एक प्रस्तुत करता है, और उसमें एक लेटर भी रहता है, जिस लेटर में लिखा था लॉस अ कैप्टन, लॉस अ कैप्टन इन वोन। और इस तरह उसकी प्रेम देखिए, थोड़ी सी प्रेम ने उसके अंदर क्या एक व्यवहार बना दिया, ताकि उसके अंदर परिवर्तन हो गया, और उस पैसे को लेकर ना भगा, वहां पे छोड़ दिया, ताकि उसे पैसा वापस उनको दे दिया, किसको, ओल्ड क्राफ्टर को। और इस तरह उसके प्रेम ने उसको अट्रैक्शन कर उसके अंदर बदलाव ला दिया, ताकि उसका जीवन कुछ क्षण के लिए जरूर बदलाव हुआ, और हम आने वाला समय में अच्छा ही अच्छा हो। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा मिल जाए तो जीवन में लॉटरी से कम नहीं होता है। अगर इंसान के जीवन में कोई व्यक्ति मिल जाए तो लॉटरी से कम नहीं होता है, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति मिलना भी एक लॉटरी से कोई कम नहीं होता। ताकि हम इंसान अगर 10 मिनट, कहा जाता है कि एक बहुत बहुत अच्छी कहानी होती है कि अगर 10 मिनट किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठ जाएं तो आपकी जिंदगी में 10 मिनट क्या, 10 साल की बातें अगर आपके अंदर परिवर्तन कर देगा, वो 10 मिनट की बातें आपको 10 साल की परिवर्तन कर देगा। और इस तरह इंसान की जीवन बहुत कुछ बदलता है। तो इस तरह वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा।